ठीक है ना? ठीक। देखो अब क्या करना हल, तो यहाँ पे पहला चीज क्या है बोले तो ये मसावत में बड़ी कुव्वत की जो कदर है यहाँ पे इसका ज़रीब 1 रहना, 1 रहना, वहाँ पे कुछ भी नहीं रहना। अब 8 है तो पूरी मसावत को 8 से तकसीम करना। तो पहले ये मसावत लिखो 8x³ माइनस 36x² माइनस 18x प्लस 81 इज इक्वल टू 0। ऊपर की मसावत को 8 से दोनों 8 से तकसीम करने पर दोनों जानिब करते, उधर 0 है 0 पे 8 बोले तो 0 हो जाता। कभी भी दोनों अगर वहाँ पे 1 2 है समझो, इधर ला लेना, उसको ला लिए तो ये मुस्तकिल आ गया ना, मुस्तकिल बन जाता। तो से तकसीम करने पर तो क्या होता 8x³ by 8 माइनस 36x² by 8 माइनस 18 by 8x प्लस 81 by 8 इज इक्वल टू 0 होता, 0 by 8 0। ये 8 8 कैंसिल हो जाता, x³, ये क्या होता 4 2 दा 4 9 दा 9 by 2 x² माइनस ये 2 4 दा 2 9 दा, so 9 by 4 x आता है प्लस यहाँ पे कैंसिल नहीं होता, ये 2 4 दा 2 में कैंसिल नहीं होता, 4 में भी कैंसिल नहीं होता, तो ऐसे डाल 81 by 18 आता है। तो ये मसावत है, अभी आपकी मसावत है। इसको क्या करना, 3 फार्मूले रहते इसके। इसको पहला बोलते, असल ये शक्ल में ऐसा रहता अल्फा प्लस बीटा प्लस, हाँ ये जो है अल्फा a1 by a0 की सदर बोलते हैं इसको, पहली सदर को a1 by, ये a1 रहता, यहाँ पे a0 रहता, इसे तकसीम करें ना अपन, असल में ये है a0x पावर n प्लस a1x पावर n माइनस 1, ऐसी खदरे हैं ये। तो a0 को तकसीम कर दिया ना अपन, खाली कर दिया ना उसको, तो ये a1 by a0, फिर ये a2 by a0, a3 by a0 रहता, ठीक है। तो फर्ज करना अपन क्या बोल के, फर्ज करो के पहले क्या फर्ज करना है, फर्ज करो के अल्फा बीटा गामा मसावत के रेशे हैं, ठीक है, रेशे हैं। तो रेशे है तो उसकी शर्त क्या है बोले तो रेशों का जमा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस a1 by a0 होता। तो ये कदर क्या है, ये कदर है a1 by a0, यहाँ पे माइनस लेना यानी कि फार्मूले का माइनस। अब ये a1 by a0 की कदर क्या है, माइनस 9 by 2 है। तो अभी ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाता, ये आ जाता आपको 9 by 2। ये समझो, हाँ ये समझो दूसरी मसावत। अभी ये जो अल्फा बीटा गामा अपन फर्ज करे ना, मसावत एक के रेशे बोल के फर्ज करे ना, 3 शराइत इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, रेशों का जमा, रेशों का जर बोल के 3 को हल करके 3 रेशे मालूम करते हैं अपन। तो ये 3 जो फर्ज करे उसके रेशे खदर मालूम करना अपना मकसद है अभी यहाँ पे। तो पहली दूसरी मसावत आ गई ना, जमा 9 by 2, और एक शर्त है यहाँ पे, मैं फार्मूला लिखा है फर्स्ट क्लास में, क्या है, रेशो। अब अल्फा बीटा गामा अल्फा, ये है a2 by a0, a2 by a0 की खदर दूसरी खदर को बोलते हैं माइनस, ये प्लस दूसरा प्लस, पहला जो है माइनस आता है रेशों का जमा, ये दूसरा तीसरा फिर माइनस आता, फार्मूले से वो फार्मूले देखे समझ में आ रहा है। a2 by a0 क्या है, माइनस 9 by 4 है, ये 9 by 2 था, वो 9 by 4 है, ठीक है जी। तो देखो अभी यहाँ पे क्या है, अल्फा बीटा
प्लस है, ठीक है, एक मिनट क्या है इसमें, यहाँ पे एक चीज भूल गए अपन। इन्हें क्या बोला, रेशे हिसाबी तसाद में है बोला, तो हिसाबी तसाद का तरीका थोड़ा अलग है। ये अपन थोड़ा यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो गया, मिस्टेक यानी कि तरीका अलग लेना, ऐसा करे तो नहीं आता हो। अल्फा प्लस अल्फा लेना। आप लोग ना 10th में हिसाबी तसाद, ज्योमेट्रिया तसाद बोल के पढ़े, शायद याद है नहीं आप लोगों को। उसके अरकान रहते, उसके हाँ सर, अरकान कैसा अरकान। रहता बोले तो पहला अरकान ए रहता, ए रहता, दूसरा और ए, दूसरा को एक खदर रहती डी बोल के, हाँ। को से भी अरकान का फर्क उतना ही रहता हो, कितने भी 10 अरकान रहे तो कितने भी रहे माइनस तो। करते थे। मिसाल के तौर पे समझो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आपको समझो 2 4 6 8, बीच में gap दो का है, चलता। समझो AP यानी कि हिसाबी तसाद बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन बोलते हैं उसको, हाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो ये पहला अरकान है, इसको T1 बोलते हैं, इसको T2 बोलते हैं, इसको T3, ये T4। तो कहाँ पे भी T2 माइनस T1 करो, T3 माइनस T2 करो, T4 माइनस T3 करो, सेम आता, उसको D बोलते हैं, D। यहाँ पे 2 है वो, डिटरमिनेशन क्या बोलते हैं? तो कॉमन डिफरेंस बोलते हैं उसको, डिफरेंस, फर्क को से भी दो मुतसिला एक के बाद एक आने वाले अरकान का फर्क बराबर रहता, उसको हिसाबी तसाद बोलते। तो अपन क्या करेंगे, वैसे फर्ज करोगे, पहला अरकान ए लेना, अपन ए समझना, ठीक है, ए, उसका कॉमन फर्क क्या रहता, बी रहता ना, ये समझो इधर जा रहे तो a प्लस डी रहता, इधर जा रहे ना, बढ़ते रहता सर, a प्लस डी, इधर a माइनस डी, ये 3 फर्ज करोगे, 1 2 3 रेशे मसावत एक के हिसाबी रेशे हैं, रेशे ले रहे अपन, कोसी शक्ल में ले रहे, हिसाबी तसाद में रहने वाले शक्ल में ले रहे रेशे। यहाँ पे क्या बोला, हल करो जिसके रेशे हिसाबी तसाद में है बोला, तो रेशे हिसाबी तसाद में रहे जैसा ले रहे अपन, तरीका ये ऐसा है। कैसा हिसाबी तसाद में, इसको देखे तो मालूम हो रहा, पहला अरकान ए, उसके आने वाला a प्लस डी रहता, उसके बाद आने वाला a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d रहता। कहीं पे भी उसका फर्क आप देखे, समझो a प्लस डी, a माइनस डी है ना, तो इसका हिसाबी तसाद का कानून क्या है बोले तो, ये T1, ये T2, ये T3। अब T3 माइनस T2 करे ना, तो a प्लस डी माइनस a करे तो क्या होता, a कैंसिल आके d आता फर्क। आप ये नहीं तो T2 माइनस T1 करे, समझो a माइनस डी करे तो ये a कैंसिल होगी, यहाँ पे भी d आता, तो हर जगह फर्क d आ रहा ना, तो ये रेशे कैसी शक्ल में है, हिसाबी तसाद की शक्ल में है। हाँ, यही है, बहुत आसान होता है ये, खाली ये हिसाबी तसाद के रेशे शक्ल में लेने का समझ में आना आप लोगों को। तो ये क्या है, पहला अरकान, दूसरा अरकान, अब इधर से पहला, दूसरा, तीसरा, ये ऐसा लिए अपन। तो देखो पहली शर्त क्या है, रेशों का जमा, रेशों का, देयरफॉर पहला फार्मूला वही है, 3 फार्मूले से, रेशों का जमा, रेशों का ज़र्ब, रेशों का ज़र्ब बोल के, तो 3 रेशों का जमा ये आना, देयरफॉर रेशों का जमा क्या है, a माइनस डी प्लस a प्लस डी, ये क्या आना, माइनस a1 बाई a0 आना, ये फार्मूला है, ये रेशों का जमा, ये पहला रेशा, दूसरा रेशा, तीसरा रेशा, 3 रेशों का जमा ये आता। तो अभी आपको ये माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाके 3a इज इक्वल टू माइनस a1 बाई a0 क्या आया, माइनस 9/2 है, तो 3a इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाके 9/2 आता, a इज इक्वल टू 9/2 into 3 आता है, जब करने वाला जरा कैसे करता, 3 1 जा 3 3 जा आता, तो a की खदर 3/2 आता, 3/2 a की, बोले तो एक रेशा आ गया आपका जी सर। अब ये रेशा आना बोले तो d की खदर आना, आपको d की खदर आना बोले तो आप और एक शर्त इस्तेमाल करते हैं, और एक शर्त क्या है, देयरफॉर रेशों का ज़र्ब a माइनस डी ज़र्ब a प्लस डी, ये तीसरा फार्मूला है, दूसरा छोड़ दिए बीच में का, वो इस्तेमाल जरूरत नहीं है, वो ये इस्तेमाल करें तो आसानी से आ जाता। ये क्या ना,
माइनस ए थ्री बाई ए नॉट। तो ये देखो ये a माइनस बी ए प्लस डी का फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ए स्क्वायर इसको इस्तेमाल करें तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आता इंटू ए आता, ये वाला ए। तो माइनस ए थ्री बाई ए नॉट क्या है, ये ए थ्री बाई ए नॉट माइनस ए टी बाई 8। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में therefore तो नेक्स्ट स्टेप में आपको ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर है ना, ए की कदर है ना 3/2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये दोनों का ضرب में क्या है ना ए बोले तो क्या है 3/2 इज इक्वल टू माइनस 81/8। ठीक है, अब आपको ये कदर आना बोले तो इसको उधर पहले भिजाना, ये 9/4 हो जाता माइनस डी स्क्वायर, तकसीम करने वाला उधर गया तो माइनस 81/8 इंटू ये ऊपर ये नीचे आता 2/3 हो जाता, ये उधर गया तो समझ में आ रहा जी। ये कदर उधर गए तो 2/3 उल्टी हो जाती, ये मसाली है कि उधर जा रहा ना। हाँ, तो अब ये क्या होगा 2 1 जा 2 4 जा 3 1 जा ये 3 2 जा 6 होता, 6 चलेगा तो 21 3 7 का होता, ऐसा कैंसिल करना डी के टेबल में। तो आपको बचता क्या माइनस 27/4 बच रहा। अब आपको डी स्क्वायर की कदर मालूम करना है ना, इसको इधर भी लो इसको इधर ला लो, तो 9/4 ये माइनस है ना प्लस हो जाता 27/4 इज इक्वल टू ये माइनस डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाता। अब यहाँ पे 4 4 है ना, एलसीएम 4 आता, 9 प्लस 27 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, 27 9 बोले तो ये हो जाता 3 जमा करें तो 36/4 इज इक्वल टू डी स्क्वायर हो जाता। ठीक है, डी का रूट निकाल दे तो रूट 36/4 इज इक्वल टू डी स्क्वायर हो जाता, डी हो जाता। अच्छा काट ले सकते थे ना सर इसको? हाँ ऐसा भी काट लो, काटे तो भी आ जाता, आसानी से आ जाता, वैसे ही काटो। 9 1 जा 4 1 जा 4 9 जा होता, 9 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। ठीक है, ये रूट 9 इज इक्वल टू डी होता, अब d इज इक्वल टू रूट 9 3 हो जाता, तो d की कदर 3, d 3 है, a ये है। अब ये रेशा आना बोले तो a प्लस डी करे तो ये रेशा आ जाता, a माइनस डी करे तो ये रेशा आ जाता, 3 रेशे भी आ जाते। कभी भी हिसाबी तसद में बोले तो ऐसा करना, यही प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, यही आता एग्जाम में। ठीक है, हाँ a माइनस डी की कदर क्या आती, a क्या है, a क्या आया कदर अपने को, a बोलो कदर 3/2 माइनस डी 3 है नहीं 81/8 है। डी की कदर जी लास्ट में है ना जी, 3 है सर, डी की कदर 3 है ना, डी की कदर 3, एलसीएम 1 आता, 2 और 1 को एलसीएम 2, अलग अलग टेबल है ना, दोनों ज़र्ब हो जाते, ये जाके इधर ज़र्ब होता 1 into 3 minus 2 into 6 3, तो ये हो जाता 6 3 minus 6/2 minus 3/2, 3/2 a minus b minus 3/2, एक प्लस एक माइनस, 6 में से 3 गया तो 3, बड़ी -3 माइनस है -3, a माइनस d एक रेशा है वो a माइनस d, वो -3/2 है। इसी तरीके से a प्लस d मालूम करना, a क्या है 3/2 प्लस 3, एलसीएम हुआ था 6 ये 6 3 ये 1 into 3 लिखो यहाँ पे, 1 into 3, तो ये भी क्या होगा 1 into 3 3 प्लस 2 3 जा 6 हो जाता, 9/2 होता। तो अभी आपको therefore मसावत के रेशे क्या है, मसावत के रेशे क्या होता, पहला क्या आया अपने को a माइनस b क्या है जी माइनस 3/2 a 3/2, a प्लस b क्या है 9/2 रेशे। ठीक है, तो और एक प्रॉब्लम है, तो ये वाला प्रॉब्लम होमवर्क करना पड़ा, मसावत को हल करो जिसके रेशे हिसाबी तसद में है।
इसको हल करना, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम करेंगे।